2026 में प्रभु मैं आपका कैसा सेवा करूं, किस प्रकार से मैं सेवा करूं बोलकर मेरा हृदय जो है प्रभु के प्रति आनंदित हो रहा था। तो एक शब्द मुझे प्रभु ने दिया, वो ये था, उमंग और चाहना। क्या शब्द है? उमंग और चाहना। और ये उमंग और चाहना जो शब्द है मुझे प्रभु ने दिया, और इसमें से मैं आपको आज का वचन बताना चाहूंगा। परमेश्वर के लिए उमंग और चाहना रखना। परमेश्वर के लिए उमंग और चाहना रखना। हालेलुया। हमारा जीवन में हमारा उमंग होता है, हमारा जीवन में हमारा चाहना होता है कि नहीं होता है? हम सबके जीवन में उमंग और चाहना होता है। वचन को ध्यान से सुनेगा। हम किसके लिए चाहना रखते हैं, किसके लिए उमंग रखते हैं? सबसे पहले तो अपने लिए उमंग रखते हैं। काश मेरा उमंग, मेरा चाहना है कि अगर मेरा मोटरसाइकिल होने से बहुत अच्छा होता है ना? कईयों का उमंग होगा, कईयों का उमंग हो, काश मेरा अगर अच्छा एक घर होने से कितना अच्छा था। चाहना है कि नहीं आप लोग का? और जो मोटरसाइकिल वाले हैं वो ऐसा चाहना रख रहे, काश मेरे पास 4 चक्का होने से कितना अच्छा होता है। ऐसा चाहना रखते कि नहीं रखते? हम अपने जीवन के लिए बड़ा चाहना रखते हैं। हम अच्छा कपड़ा पहनने पाए, हम अच्छा जगह को घूमने पाए। हम सबके पास एक उमंग और चाहना होता है। मेरे पास भी है, हम सबके पास भी है। हालेलुया। कल परसों मेरा एक चाहना मेरे मन में आ रहा है बार बार। मैं अपने घर वालों को बोल रहा था, मुझे बहुत सारा घड़ी पहनने का मन है। और मेरे टेबल में अभी 3-4 घड़ी है, लेकिन मैंने और एक ऑर्डर दिया, पता नहीं क्यों, एक चाहना है। और ये आज मैंने एक अलग घड़ी पहना हुआ है, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? तो पास्टर ने यहाँ बोल रहा था आपके पास इतना घड़ी है, और जो घड़ी के ऑर्डर किया वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस एक चाहना है, बस एक क्या है? चाहना है कि मैं जहां भी सेवा कहीं जाऊं और सूट का आंसर घड़ी हो। मेरा क्या है? चाहना। हम अपने जीवन में चाहना को रखते हैं, उमंग को रखते हैं। उसी प्रकार से हम अपने चाहना किसके लिए रखते हैं? अपने बच्चों के लिए रखते हैं। रखते ही नहीं रखते? मेरे बच्चों को मैं हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूं। उनके लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा दूं, है ना? एक गरीब से गरीब माँ बाप भी ये चाहते हैं कि उनके लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा दे, उनके लिए अच्छे से अच्छा भोजन दे। हमें से हर एक लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और मेरे बच्चे बड़ा आदमी बने। क्या हम सब माँ बाप का चाहना है कि नहीं है? हम सब का एक चाहना है कि हमारा उमंग है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, या फिर मेरे बच्चे बड़ा होकर बड़ा आदमी बने। मेरा भी चाहना है, हम सब का चाहना है। तो इस तरह से हम चाहना को रखते हैं, अपने जीवन में उमंग को रखते हैं। तो क्या आप अपने जीवन में उस चाहना उमंग को पूरा होते हुए देखना चाहेंगे? कितने लोग देखना चाहेंगे? आज मैं आपको ऐसे एक टिप्स बताऊंगा, आज मैं आपको एक से एक रास्ता बताऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, उस रास्ता में चलेंगे, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए आपका उमंग और आपका चाहना पूरा हो सकता है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे कि आपको परमेश्वर उस उमंग और उस चाहना को कैसे पूरा होगा। आमीन। हमारे बहन लोग हमेशा एक चाहना रखते होंगे कि मेरा अच्छा घर हो, मेरा अच्छा पति हो। हर एक भाई लोग ये इच्छा करते कि मेरा अच्छा पत्नी हो। हम सबके पास एक अच्छा चाहना और उमंग है। आमीन। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हमें से हर एक का पास एक उमंग और एक चाहना होता है।
और जिसके लिए हम रात दिन परिश्रम और काम भी करते हैं। परंतु मैं आपको बता रहा था कि कैसे हम अपने जीवन में उस चाहना को, उस उमंग को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संग्रह 37 का 4 और 5 पढ़िएगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। सबसे पहले जो शब्द आपने एक बार फिर से पढ़े उसको, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, परमेश्वर को अपने उन्नति का मूल जान, परमेश्वर को अपने सफलता का मूल जान, परमेश्वर का आशीष का मूल जान। यानी आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, आपके जरूरत परमेश्वर छोटे से बड़े तक जो पूरा कर रहा है, आपके जीवन में जो सुख शांति और आशीष का जो जीवन है, उसका स्रोत का जो मूल है वो परमेश्वर है। हालेलुया। किसको जानना है? परमेश्वर को, है ना। और वो तेरे मनोरथों को क्या करेगा? पूरा करेगा। आप सभी का मनोरथ है, सभी का उमंग है, सभी का चाहना है, और उस चाहना को, उस उमंग को जो है परमेश्वर जो है पूरा करेगा। ठीक है। तो कैसे उस परमेश्वर, वो परमेश्वर आपके उस चाहना को, उस उमंग को पूरा करेगा? आइए हम कुछ वचनों के द्वारा, कुछ घटनाओं के द्वारा हम परमेश्वर को वचन को सुनेंगे। सबसे पहले पहला राजा 4 का 8 से 17 तक पढ़ेंगे। वहां पर एक स्त्री का जीवन में कैसे आशीष हुआ, कैसे वो एक स्त्री, एक बाज थी, उसको परमेश्वर ने कैसे संतान दिया, उसने क्या चाहना रखा, क्या उमंग रखा, और परमेश्वर ने उसे कैसे संतान को दिया, हम ये पढ़ेंगे। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह वहाँ उधर से जाता, तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहाँ जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। पढ़ो। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमीन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए
तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। आमेन। इस वचन को आप लोग विशेष ध्यान से सुनेगा। एक प्रभु के दास एक रास्ता में चला करता था और उस रास्ते में एक विश्वासी परिवार का घर था जहां एक पति पत्नी रहते थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। जब भी उस रास्ता में जाया करता था तो वो स्त्री उस प्रभु के दास को अपने घर में बुलाता और उनको भोजन दिया करता था। उस स्त्री को उस प्रभु के दास के लिए एक मन में एक उमंग आया और एक चाहना आया, और वो अपनी पति से सलाह कर रही है कि देखो, ये जो प्रभु के दास हमारे यहाँ आता है, भोजन किया करता है, ये बड़ा प्रभु का दास है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए एक हमारे ऊपरी जो भाग है, उस रूम है, कमरा है, वहां पर उनके लिए एक खाट बना दिया जाए, वहां पर एक टेबल बना दिया जाए, वहां पर एक कुर्सी बना दिया जाए और एक दीवार बना दिया जाए, ताकि जब भी प्रभु के दास आए तो वहां पर आराम करें। हालेलुया। उसके दिल की उमंग, उसके दिल की चाहना था कि उस परमेश्वर के दास के लिए अपने घर को बनाए और उस जगह में प्रभु के दास को रो रखे। आमीन। जब उस स्त्री ने अब उस दास के लिए उस कमरे को बनाने के लिए सोचा, उस कुर्सी को, उस टेबल को, उस बिस्तर को बनाने के लिए सोचा, तो उसने इस समय वो नहीं सोचा था कि वो दास मेरे लिए एक ऐसा आशीष देगा, मेरे लिए ऐसा एक अनुग्रह करेगा, उसको पता नहीं था। लेकिन उसने उस दास के लिए, उस परमेश्वर के दास के लिए एक बड़ा कामों के करने के लिए उमंग और चाहना रखा। हालेलुया। और ऐसे ही रूम तैयार किया गया, खाट तैयार किया गया, टेबल कुर्सी तैयार किया गया, दीवार तैयार किया गया, प्रभु के दास के लिए एक अच्छा घर बना दिया गया, कमरा बना दिया गया। और प्रभु के दास उस जगह में जाके आराम करने लगा। और एक दिन प्रभु के दास अपने चेला गेहजी से कहता है, उसको बुलाओ, और कहते, तूने हमारी इतना चिंता किया है, बताओ हम तेरे लिए क्या करें? क्या राजा से तुम्हारे विषय में बात करें? क्या प्रधान से या सेनापति से तुम्हारे विषय में बात करें? तो वो कहती, मैं तो साधारण लोगों के बीच में बैठने वाली एक साधारण स्त्री हूं। तब ये गेहजी कहता है, प्रभु इनका कोई संतान नहीं है। तो प्रभु के दास कहता, आने वाला ऋतु में तो अपनी बच्चों को अपनी छाती में लगाएगी। हालेलुया। प्रियो, इसका मतलब क्या है? आप जब परमेश्वर का काम करने की चाहना रखेंगे, उसकी कार्यों को करने के लिए आप उमंग रखेंगे, परमेश्वर आपका जीवन को उमंग, आपका जीवन का चाहना, आपके बाल बच्चों का चाहना को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का जो कार्य करने का जो तरीका है, आप उसके कार्यों को उमंग लगाइए, उसकी कार्यों को चाहना लगाइए, परमेश्वर आपके उमंग और आपकी चाहनाओं को पूरा करेंगे। हालेलुया। मैं सोच रहा था इस स्त्री के विषय में, कैसा उसने अपना मन में एक चाहना रखा, कैसा उसने अपने मन में उमंग रखा कि वो प्रभु के दास को अपने लिए छोटा एक रूम और उसके लिए आरामदायक चीजें बनाएगा। और परमेश्वर ने कैसा उसके जीवन में अद्भुत काम किया। हालेलुया। 2026 में हम भी चाहना रखने वाला बने। आमीन। उस परमेश्वर का काम करने का चाहना रखने वाला बने, उस परमेश्वर के लिए उमंग रखने वाला बने। वो परमेश्वर हमारी चाहना और उमंग को वो पूरा करेगा। आमीन। उसी प्रकार से हम फिर वचन को पढ़ते हैं, जहां सारा का जीवन में कैसा परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, कैसे और कब काम किया, हम उसको भी देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 1 से 14 तक पढ़ें, क्योंकि वचन पढ़ना जरूरी है। जब हम वचन पढ़कर उसको समझकर अपने जीवन में लेंगे तो वो वचन के द्वारा प्रभु हमें भी आशीष करेगा। वो परमेश्वर जिसने उस स्त्री को आशीष किया, जिसने अब्राहम और सारा को आशीष किया, वही परमेश्वर आज आपको भी आशीष करेगा। इसलिए हम उस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 18 का 1 से 14 तक। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष
उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सवा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। बस हम यहाँ भी एक अब्राहम परमेश्वर का प्रति का जो एक चाहना दिल से रखा उसके विषय में हम यहाँ देखेंगे। अचानक एक बार अब्राहम एक पेड़ के छांव में बैठा हुआ था। अचानक 3 जो है स्वर्गदूत परमेश्वर के पास, उसके भवन के पास, उसके घर के पास आए और जैसे ही देखा तो उन्होंने पानी लेके उनके हाथ धोने के लिए गया और विनती करने लगा, प्रभु यदि आप चाहे तो मेरे यहाँ पर रुक सकते हैं। उन्होंने स्वर्गदूतों ने कहा, ठीक है, तू जो चाहे वैसा कर। तब उसने अपने दास को झट से एक जानवर को, एक जीव को मारा और उसके बाद घी, मक्खन, दही उसके सामने में परोसा। उसने अपने दिल की उमंग को, चाहना को परमेश्वर के लिए बेस्ट दिया। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जब हम अपने जीवन में सबसे पहला स्थान, वो उमंग, वो प्यार, वो चाहना उस परमेश्वर के लिए देंगे तो परमेश्वर आपके बंद दरवाजा को खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर वो जहां पर आपका उम्मीद नहीं है, आप हार चुके हैं, आपका बीमारी, डॉक्टर बोल रहा है आप इसका इलाज नहीं है, परमेश्वर चंगा करना शुरू करेगा। लेकिन परमेश्वर को पहला स्थान देना है, उसके प्रति वो चाहना को, उस उमंग को अपने जीवन में रखना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का अपना सुख का मूल जान, वो तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। वो तेरे सब मनोरथों को पूरा करेगा। इसलिए मैं और आज जो परमेश्वर ने आपको और मुझको जो चुना है, 2026 जो है, हम परमेश्वर के लिए मनोरथों को रखने वाला हो, परमेश्वर के उमंग को रखने वाला हो, परमेश्वर के लिए चाहना को रखने वाला हो, ताकि वो हमारे उमंग और चाहना को पूरा कर सके। आमीन।
हम जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, दाऊद के बाद सुलेमान को उसके राज्य को संभालना था, लाखों इसराइलियों को अगुवाई करना था, और परमेश्वर सुलेमान के पास में आया। पहला राजा 3:5 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर सुलेमान के पास में आया, और परमेश्वर ने सुलेमान से क्या कहा? परमेश्वर ने सुलेमान से क्या कहा? पढ़िए, पहला राजा 3:5। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, तू मांग। हालेलुया। मैं और आप होने से, प्रभु हो सकेगा तो जल्दी से एक तो गाड़ी चाहिए, जल्दी से एक तो घर चाहिए, प्रभु मुझे जमीन चाहिए, है ना। हम अपनी जरूरतों को शायद प्रभु के पास रखते और प्रभु हमें दे भी देता, लेकिन परमेश्वर ने, सुलेमान ने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा, परंतु सुलेमान ने परमेश्वर का काम करने के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके लोगों के लिए अगुवाई करने के लिए बुद्धि मांगा। उसका 9 से 13 तक पढ़िए। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझाने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कवि हुआ और ना बाद में कोई कवि होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ। जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा, वो भी मैं तुझे देता हूँ। हालेलुया। तो आज आप प्रभु से क्या मांगने जा रहे हैं? आमीन। कई बार हम केवल अपने जरूरतों को प्रभु के पास लेके जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से आशीष पाने का जो रास्ता है, परमेश्वर से उसके अनुग्रह का पाने का जो रास्ता है, जहाँ प्रभु के लोगों ने उस अपनाया है, हमें भी अपनाना चाहिए। हालेलुया। तो आज सुलेमान ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा बुद्धि दो कि मैं आपके लोगों को न्याय के साथ अगुवाई कर सकता हूँ। हालेलुया। प्रिय, आज अगर प्रभु हमसे कहता, बोल मेरा बेटी, बोल मेरा बेटा, तू जो चाहे मैं तुझे दूंगा, मांग क्या मांगता है? शायद हम लोग के पास बहुत सारे रिक्वेस्ट होगा, बहुत सारे लिस्ट होगा। हम ये क्यों ना मांगे, प्रभु मैं ये चाहता हूं 2026 में मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं। प्रभु मैं 2026 में एक पवित्रता का जीवन में मैं आगे बढ़ूं। प्रभु मैं 2026 में मैं एक गवाही का जीवन में आगे बढ़ूं। प्रभु 2026 में मैं आशीष का कारण बनूं। प्रभु 2026 में मैं किसी के लिए उत्साहित का कारण बनूं। प्रभु 2026 में मैं तेरे राज्य को बढ़ोतरी करने वाला बनूं। हालेलुया। प्रभु ये सारे बातें जब आप प्रभु के सामने रखेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा आशीष देगा। हालेलुया। मेरे जीवन में बहुत सारे जरूरत है, मेरे जीवन में बहुत सारे ऋण है, मेरे जीवन में बहुत सारे परिस्थिति है, लेकिन क्यों ना हम ऐसा प्रार्थना करें, 2026 मैं आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहता हूँ। 2026 में पवित्रता में जीवन जीना चाहता हूँ। 2026 में एक गवाही का जीवन जीना चाहता हूँ। 2026 में किसी के लिए उत्साहित का जीवन जीना चाहता हूँ। 2026 में मैं किसी के लिए आशीष का कारण बनना चाहता हूँ। हालेलुया। जब आपका ये प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा, परमेश्वर आपके सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। क्यों ना हम आज परमेश्वर से मन्नत मांगे। क्या मांगे? मन्नत मांगे।
प्रभु मैं तुझसे एक मन्नत मांगता हूँ, एक वर मांगता हूँ, है ना। हम प्रभु से एक मन्नत मांगे। सबोपदेश की किताब 5:4 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक मन्नत के विषय में लिखा हुआ एक आधा शब्द। हाँ, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे, तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना। हालेलुया। बस उतना ही। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तो उसे विलंब करने के लिए देर ना करना। हालेलुया। मैंने अक्टूबर महीना से परमेश्वर के लिए एक मन्नत मांगा था। प्रभु मेरा दिल से एक चाहना है, प्रभु मेरा दिल से एक उमंग है कि मैं एक ऐसा स्टेज बनाऊं और लोहा का उसका चारों तरफ में उसका एंगल हो, और प्रभु वो जो स्टेज बनेगा, मेरा चाहना है, मेरा उमंग है कि वो इस एरिया में एक प्री क्रिसमस का नाम में हर जगह उस स्टेज को लेके जाऊं और मैं प्रचार करूं। हालेलुया। मेरा चाहना था। और मैं आपको बताऊं, मेरा ये चाहना था उस स्टेज में, जबकि वो बना नहीं था, जबकि वो आया नहीं था, मैंने एक ऐसा चाहना रखा, एक सपना देखा कि मैं उस स्टेज से प्रचार कर रहा हूं, मैं उस स्टेज से बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उस स्टेज से जो है लोगों के लिए मन फिराने का, रिपेंट का प्रार्थना करा रहा हूं। मेरा चाहना था कि मेरे क्वाइट टीम जो है उस स्टेज से सामर्थी प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। और जब वो सब होते हुए मैं स्टेज से पीछे देख रहा था, मेरा मन जो है आनंदित हो रहा था। प्रिय, आज मैं और आप परमेश्वर का कार्य करने का चाहना रखेंगे तो परमेश्वर आपके चाहनाओं को पूरा करेगा, परमेश्वर आपके परिवार का चाहना को पूरा करेंगे, परमेश्वर आपके बाल बच्चों का चाहना को पूरा करेगा। लेकिन आपको उस चाहना को रखना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का चाहना रखना ही जीवन का मूल है। परमेश्वर के लिए आकांक्षा रखना, परमेश्वर के लिए चाहना रखना, परमेश्वर के लिए बेस्ट करना ही हमारे जीवन का महत्व बात है। आमीन। आप ये चाहना रखिए, प्रभु मैं 2026 में मेरे जीवन के द्वारा लोगों के लिए मैं गवाही दे सकूं, मैं भी हजारों के बीच में आपका प्रचार कर सकूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करूं तो बीमारी चंगा हो जाए। प्रभु, हालेलुया। प्रभु, हमारे मंडली में ऐसा वरदान दे कि लोग भविष्यवाणी कर सके। लोग प्रभु जी हमारे मंडली में जब प्रार्थना करें बीमारी चंगा हो जाए। प्रभु, तेरे लिए चाहना रखता हूं मैं। हालेलुया। प्रभु, हमारे मंडली में नेपाली, आदिवासी, बंगाली, बिहारी, मरवाड़ी, हर जाति के लोग आने पाए। हालेलुया। क्या हम ऐसा चाहना रखेंगे? आमीन। मैं आपको बोलता हूं, मेरे दिल के गहराई से मैं ऐसा चाहना रखता हूं, हर जाति के लोग, हर कौम के लोग, हर प्रकार के लोग इस मंडली में आने पाए, अशांति शांति पाने पाए, निराशा आशा पाने पाए, बीमारी चंगा होने पाए, पापी मन फिरा कर उद्धार पाने पाए। ये चाहना जब हमारे अंदर होगा ना, परमेश्वर हमारी चाहनाओं को पूरा करेगा। आमीन। 2026 एक बड़ा चाहना रखने वाला इच्छा हमारे अंदर होने पाए। 2026 में मैं हमेशा सकारात्मक सोचने का मुझे चाहना दे प्रभु। 2026 एक दूसरे को उत्साहित करने का चाहना दे मुझे। किसी को दोष लगाना, किसी को छोटा दिखाना, किसी को बुराई करना नहीं, परंतु हर एक को उठाने का चाहना मुझे दे प्रभु। मेरे शब्दों के द्वारा एक दूसरे को उत्साहित करने का, तारीफ करने का चाहना दे प्रभु। और हम में से हर एक लोग एक संकल्प लिए, एक चाहना रखे, प्रभु 2026 में कम से कम मैं 2 लोगों को प्रभु मिलाऊंगा। कितना लोगों को? कितना लोग चाहना रखते हैं? कम से कम 2 लोगों को मैं क्या करूंगा? प्रभु मिलाऊंगा। हालेलुया। ये भी हाथ उठाने के लोगों को मुश्किल हो रहा है। प्रियो, जब आप 2 लोगों के लिए प्रभु के लिए हर एक चाहना रखेंगे ना, प्रभु आपको 10 लोगों को लाने में सहायता करेगा। और आपको पता है परमेश्वर कहां से काम करता है? परमेश्वर पैसा से काम नहीं करता है, परमेश्वर बुद्धि से काम नहीं करता है, परमेश्वर आपके मन से काम करता है। क्या से काम करता है? और जब आप मन में ये ठान लेंगे,
तो परमेश्वर उस मन के मुराद को, मन की इच्छाओं को ही प्रभु पूरा करेगा। याद रखिएगा, प्रभु 2026 में हजारों लोग हमारे मंडली में शामिल हो। प्रभु नया शैली में हो, चाहे कुर्ती में हो, चंडू में हो, ओ प्रभु जी ग्रास मोड़ में हो, प्रभु हमारा चाहना है मंडली बढ़े, मन की चाहनाओं को प्रभु पूरा करने वाला है। हालेलुया। इसलिए हमारे हर एक के जीवन में एक चाहना हो, उमंग हो कि हम प्रभु के काम को बेहतर रूप से करने वाला बन सके। आमीन। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हाँ मैं प्रभु का काम को करूंगा, प्रभु के राज्य के लिए मैं दूंगा, प्रभु का लिए सेवा कराऊंगा घर में, जब मेरा परिस्थिति अच्छा हो। मेरा परिस्थिति ऐसा प्रभु आपसे सेवकाई करना नहीं चाहता है। ऐसा प्रभु आपसे, आपके द्वारा सेवकाई कराना भी नहीं चाहता है। ध्यान से सुनिए, आप जैसा भी है, आपका परिस्थिति जो भी हो, वहां से बेहतर रूप से प्रभु सेवकाई करना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उन 3 स्वर्गदूतों को अपने घर में बुलाया तो उसका जगह भी नहीं था, वो पेड़ के छांव में रहता था, वो तंबू में रहते थे। आज कई लोग बोलता है मैं घर में सेवकाई कैसे राखबू, मोर घर तो छोटा है, पास्टर मन आवी तो शर्म हो जाए। कोई शर्म का जरूरत नहीं है। आपका छोटा घर में वहां महान प्रभु का उपस्थित आएगा। जब भी आप घर में सेवा रखें, अंदर से उमंग रखिए, ओ चाहे बिस्कुट चाय बनाबू मैं, लेकिन मोर घर में आज सेवा रखबू मैं। हालेलुया। आज प्रभु के दास दासी मना हुई, मोर घर में वो प्रभु की आराधना हुई, प्रभु का वचन हुई, आज मैं आनंदित है को ओ अब्राहम स्वर्गदूत के जैसन स्वागत करलक, ऐसा हमें मन की इच्छा हुई चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारे पास जो है उसी से काम करता है। बाइबल में एक जगह लिखा है, सरापत नगर में एक विधवा के घर में एलीशा गया और वहां पर उस स्त्री को कहा मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आ। जब पानी लेने गया तो बोलता है साथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेके आ। तो विधवा स्त्री कहते, प्रभु के सतब खा के कहती हूं मेरे पास ना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा है, हम ये लकड़ी बीन रहा हूं मैं, उस रोटी और आटा जो थोड़ा है खा के मैं और मेरा बेटा मरने के लिए तैयार है। परमेश्वर के दास ने क्या कहा मालूम है? पहले मेरे लिए बना के लेके आओ, पहले मेरे लिए बना के लेके आओ। हालेलुया। उस स्त्री ने सोचा ठीक है, अगर प्रभु की इच्छा बिना खाए मरना ठीक है। तो प्रभु के दास के लिए वो रोटी बना के ला के दिया, और जब फिर वापस उस तेल और आटा को देखने गया तो ना उसका तेल खत्म हुआ ना उसका आटा खत्म हुआ। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जो है उसी में बेहतर प्रभु की सेवा करना चाहिए, उसी में अच्छा प्रभु की सेवा करना चाहिए, तब जाकर प्रभु आपके जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। आप जैसा भी है उसी प्रकार सेवा करना, आपके घर का परिस्थिति जैसा भी हो उस प्रकार से आपको सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपको उससे आशीष देना शुरू करेगा। हालेलुया। क्यों प्रभु के दास वहां पर गया मालूम है? क्योंकि उसका रोटी खाने के लिए नहीं, परंतु उसका रोटी खत्म हो गया था, उसको जुगाड़ करने के लिए गया था। हालेलुया। कई बार आपका जीवन में ऐसा लगता है अब मेरे पास खत्म है, मेरे पास पूंजी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। प्रियो, उसी समय उसी जगह से उसी पैसा से जब आप प्रभु के राज्य के लिए देंगे ना, वहां परमेश्वर आपके मनोरथों को पूरा करेगा। ये बात विश्वास कीजिएगा आप। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए मन्नत रखना चाहता हूं। परमेश्वर स्वर्ग से कुछ गिराने वाला नहीं है। परमेश्वर आपके पास जो है उसी से चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। 5000 के बीच में रोटी चाहिए था, सारे विश्वासी लोग, सारे लोग बोलते रोटी रोटी रोटी। उसमें से एक चेला हिसाब करने लगा 2000 दिनार से भी नहीं होगा। दूसरा चेला कहने लगा कहां से लाएंगे इतने हजारों के बीच में रोटी। तब वहां पर एक 12 साल का लड़का आता है जो कहता है मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। वहां पर एक बात लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़िएगा तो वहां पर लिखा है, यीशु आप जानता था वो क्या करने वाला है, लेकिन यीशु ये आशा रखता था कि कोई है कुछ ना कुछ मेरे पास लेके आए ताकि मैं चमत्कार कर सकूं। हालेलुया। प्रिय, चमत्कार जो आप परमेश्वर में समय देंगे, आप परमेश्वर के लिए गवाही देंगे, परमेश्वर के लिए पवित्रता का जीवन देंगे, परमेश्वर के लिए आप जो भी किस देंगे उसी में प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो आपके पास है उसी से प्रभु चमत्कार करने वाला है।
और जब वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु के पास आया तो आप जानते हैं कि 5,000 से अधिक लोगों ने खाया और 12 टोकरी बच गया। हालेलुया। प्रिय, आज जिस भी दशा में होंगे, गरीबी में या किसी बीमारी में, किसी परिस्थिति में, जैसा है वहां से परमेश्वर का अपने जीवन को बेहतर करने सोचिए, आपका सारा परिस्थिति बदल जाएगा। हालेलुया। आपका सारा परिस्थिति बदल जाएगा। मैं आपको कुछ गवाही बताना चाहूंगा। मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन एक आपके पास्टर होने के कारण मुझे अच्छा लगता है कि मैं गवाही बताऊं। मैंने जब प्रभु को विश्वास किया तो मेरे माँ बाप ने मुझे बोला, अब तो तुम प्रभु में आ गया, तुमसे हमसे क्या नाता है, तुम ये अच्छा हो कि तुम जहां से प्रभु में आया है उधर ही जाओ। और मेरे घर के लोगों ने मुझे निकाल दिया और आंख से आंसू लेते हुए गीत गाया, अभी भी मुझे याद है। माता पिता भाई बहन सब कुछ तू ही है, तेरे लिए जिंदा रहकर सेवा करते रहूंगा बोलकर एक पैंट और शर्ट पहन कर मैं अपने घर से निकला। उसके बाद मैं दिल्ली गया, उधर ही पढ़ाई किया, प्रभु का सेवा करना शुरू किया। लेकिन एक चीज को मैंने देखा, एक चीज को मैंने अपना जीवन में ठान लिया था, मैं अपने परमेश्वर को मेरा जीवन भर उसके सेवकाई को मैं बेहतर रूप से करूंगा बोल के। हालेलुया। मैं अपने जीवन भर उसकी सेवकाई को करने के लिए बड़ा उम्मीद रखूंगा बोलकर। और जब मैं बाइबल स्कूल में था तो वहां पर एक विलियम कैरी के विषय में हमें पढ़ाया जाता रहा, कैसे भारत में आया, कैसे दुख और कष्ट सहा और किस प्रकार से उसने 40 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। तो उसका एक इंग्लिश में कोट है, उसका शब्द है, एक्सेप्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द गॉड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर द गॉड। यानी परमेश्वर के लिए बड़ा काम करने का हिम्मत रखो और परमेश्वर से बड़ा चीज का आशा भी रखो। हालेलुया। और तब से ही मैं परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम करने की इच्छा था। हालेलुया। और जब मैं हम लोग 99 सितंबर में हम लोग दिल्ली से आए और हम लोग बानाहाट में बैठे, तो बानाहाट में एक छोटा सा, इतना ही एक छोटा सा घर था, चित्रा से भरा हुआ था, ऊपर टीन था। रात में बारिश होता था, हम लोग छाता लेके बैठते थे। टॉयलेट भी नहीं था, हम लोग को दिन में टॉयलेट करने के लिए हाई रोड के नीचे जाना पड़ता था। बाहर में पानी फेंकने से भी पड़ोसी चिल्लाते थे, नहाने का जगह भी नहीं था, इतना हालत खराब था। परिस्थिति जो भी हो, लेकिन मेरा मनस्थिति परमेश्वर के लिए बेहतर करने के लिए था। हालेलुया। कुछ नहीं था, पैदल चल के सेवकाई करता था। साइकिल हुआ, साइकिल में होकर सेवकाई करना शुरू किया। और उसके बाद हमने एक छोटा सा घर किराया लिया 400 रुपया का, वहाँ पर रहना शुरू किया। एक हिंदू माता थी वहाँ पर, उनके घर में किराए में रहकर सेवकाई करने के लिए शुरू किया। खिड़की खोलता था, हर दिन नाक साफ ऐसा करके निकलता था। तो हम लोग बोलते थे ये सांप हटाइए, बोलता नहीं 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 मारने नहीं होगा बोलते। कभी झाड़ू करने से भी वो कांचुली होता है ना, वो बाहर निकलता था। हर संडे का दिन में सारा घर का सामान बाहर निकलते थे हम लोग, और गेंद्रापाड़ और बानाहाट एक साथ सेवकाई करते थे उस समय। सारा घर का सामान जो है बाहर निकल के सेवकाई करते थे। हर सुबह सारा सामान को बाहर निकाला जाता था। और उसके बाद सेवकाई के बाद में फिर पास्टर है और कुछ लोगों को भोजन खिलाना है। तो उस समय में हम लोग का मरते तेल का स्टोव हुआ करता था, हम लोग उसमें खाना बनाकर पास्टर लोगों को खाना देते थे। और उसके बाद फिर कई जगह किराए में रहना शुरू किया। और जब हम नगरकटा में आए तो नगरकटा में छोटका संतल का घर है, आप में से कई लोग जानते हैं। 200 रुपये का भाड़ा में वहां रहा करता था। एक छोटा सा घर था, लेकिन मन में एक उम्मीद था कि परमेश्वर एक दिन बड़ा काम नगरकटा में करेगा। हालेलुया। हम अपने परिस्थितियों में कभी नहीं घबराए, लेकिन जो भी परिस्थिति था उसमें बेहतर रूप से प्रभु का सेवकाई किया। हालेलुया। कभी भी मैंने परमेश्वर का सेवकाई में समझौता नहीं किया। एक दिन ऐसा हुआ, मुझे सेवकाई करने के लिए धरनीपुर जाना था। 75 रुपये हाथ में है। घर में बोला कि सब्जी नहीं है, लेकिन मुझको सेवकाई करने के लिए जाना है। मैंने बोला प्रभु उपाय करेगा, और मैंने वो पैसा को गाड़ी में तेल लगाया
बाइक में और सेवका करने गया। शाम में आके देखता हूँ तो पूरा सब्जी वगैरह बना है। कौन दिया? एक प्रभु का दास ने ला कर दिया। हालेलुया। प्रियो, हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। कभी भी मैंने अपने जीवन में समझौता नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ चर्च के बगल में एक छोटा सा एक बांस का झोपड़ी था, वहां पर हम लोग आए और वहां पर आकर रहना शुरू किया। तो हमारा न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड से हमारा परिचय हुआ। तो हमारे डायरेक्टर पास्टर भैया तामी ने बोला, अर्जुन हम आपके घर में आना चाहते हैं भोजन करने के लिए। एक छोटा सा झोपड़ी है, बांस का झोपड़ी है। वो कहते आपके घर में आएंगे और भोजन करने के लिए। मैं बहुत खुश हुआ। मेरे लिए ऐसा था कि वो स्वयं परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे घर में आ रहे हैं। आमीन। उस समय मेरा एक व्यक्ति से परिचय हुआ था, खास बस्ती के गोपाल छेत्री बोलकर, आप में शायद कई लोग जानते हैं, चंडीगढ़ गोपाल बोलते थे। उनसे एक अच्छा परिचय था। वो एक अच्छा कुक था। मैंने बोला एक प्रभु के दास लोग आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा भोजन बनाना है। उन्होंने बहुत सुंदर भोजन बनाया। आज भी मुझे मालूम है, खटिया में बैठकर मट्टी के घर में उन्होंने भोजन किया। प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर हम उस परमेश्वर को, उसकी सेवकाई करने को हम उमंग रखेंगे, हम हमारे जीवन का चाहना को रखेंगे, वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आपका परिस्थिति जो भी हो, चाहे आपका आर्थिक समस्या जो भी हो, आपका घर जैसा भी हो, जहां भी हो, वहां से आप प्रभु को बेहतर रूप से सेवकाई करना शुरू करें। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। कई बार हम सोचते मेरे पास तो कुछ नहीं है। हम सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सब्जी करना हो, खाना खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, कपड़ा खरीदना, हम अच्छा खरीदना चाहते हैं। लेकिन जब प्रभु को देने के बारी आता है या प्रभु के लिए आता है, हम पीछे हो जाते हैं। जिसने जीवन दिया, जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, जो हमारे परिवार का स्रोत है, जो हमारे सुख का मूल है, हम उसको पीछे कर देते हैं। प्रियो, मैंने देखा जो देश, जो राज्य प्रभु को आदर किया है, जो परिवार प्रभु को आदर किया है और आपने सुख का मूल जाना है, परमेश्वर ने उसे पूछ नहीं परंतु सिर बनाया है। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आज मैं जहां हूं, मैं जो भी हूं, उस परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है और आप सभी का भी ऐसे ही है। इसलिए 2026 हमारे जीवन में एक संकल्प हो, हमारे जीवन में एक उमंग हो, हमारे जीवन में एक चाहना हो, प्रभु तेरे राज्य के लिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मैं उस आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं उस सेवकाई में आगे बढ़ना चाहूंगा। तेरे राज्य के लिए मैं अपने हाथ को खोलना चाहूंगा, तेरे लोगों को सुसमाचार सुनाने चाहूंगा। उस परमेश्वर का चाहना को रखिए, परमेश्वर आपका चाहना को पूरा करेगा। हालेलुया। नागरकटा चर्च परमेश्वर बड़ा आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। आज आप में से कई लोग बिजनेस भी करते हैं। अभी भाई बहनों अपना बिजनेस करने के साथ साथ सालवानी को देख रहा है ना। उसी तरह आप में से कई लोग आगे आ सकते हैं, पास्टर जी हमको भी कुछ बोलिए, हम भी कई जगह सेवकाई करना चाहते हैं। ग्रासमड़ हो, मेटली हो, टंडो हो, बहुत सारी जगह है। आप बोलिए 2026 में मैं आपके साथ में आगे बढ़ना चाहूंगा। हालेलुया। केवल एक विश्वासी, एक बिजनेसमैन नहीं होके, एक काम करने वाला नहीं होकर आप परमेश्वर के लिए खड़ा भी होना सीखिए। परमेश्वर 2026 ऐसा चाहता है आपको। हालेलुया। मैं भी लीडरशिप में शामिल होना चाहता हूं। मैं भी प्रभु का काम करना चाहता हूं। मेरे पास जो भी उससे मैं प्रभु को महिमा करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को उन्नति होते हुए देखना चाहता हूं। आपका बिजनेस को हमेशा बढ़ोतरी होते हुए देखना चाहता हूं। आपके घर, आपका जीवन में हर प्रकार की सफलता होते देखना चाहता हूं। इसीलिए जब भी हमारे लोग का जो भी टैलेंट है उसको मैं अपने यहाँ बुलाता हूँ। जैसा हमारे भाई दीपक पेंटर है, भैया आप घर में कलर कीजिए, तो दीपक भाई को घर में कलर करने के लिए बुलाया। हमारे भोपालदा, आप कुछ दिन पहले भोपालदा प्रॉब्लम में थे, मैंने बोला आप आइए मेरे घर में, आप कुछ वेल्डिंग का काम करिए। उन्होंने किया। कभी वेल्डिंग का काम नहीं होने से कभी घर का दूसरा काम भी उन्होंने किया। राजेश भाई है, भैया चर्च में काम है, उधर में मट्टी गिराना है, जो भी हो, जो भी हमारा मंडली में, मैं चाहता हूं हर एक का उन्नति हो। हालेलुया। हर एक का सफलता हो। ये हमारा परिवार है, लेकिन हम उतना में सीमित न रहे।
परमेश्वर आपको उच्च स्तर में उठाना चाहता है। माँ लोग आपको उच्च स्तर में उठाना चाहता है। पिताजी लोग आपको उच्च स्तर में लेना चाहता है। जवान भाई लोग आपको उच्च स्तर में उठाना चाहता है। केवल हम अपने काम में, बिजनेस में ही सीमित होकर ना रहे, परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए सीखिए। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ हमारी टीम के लिए, चाहे वो पंडाल बनाना हो, स्टेज बनाना हो, खाना बनाना हो, सुसमाचार सुनाना हो, लोगों को सेवा करना, हॉस्पिटल पहुंचाना हो, सारा लोग इस जगह में उपस्थित है। मैं चाहता हूं 2026 और भी हम बेहतर रूप से करने वाला बने, परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने वाला बन सके। प्रभु का वचन में कहता है, इससे पहले कि तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो, तुम्हारे सब कुछ पूरा हो जाएगा। आमीन। प्रिय, आइए हम ये प्रार्थना ना करें 2026 मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए उस परमेश्वर के सीक्रेट बातों को जान लिया है। हम ये प्रार्थना करें, प्रभु 2026 को मैं तेरे लिए देना चाहता हूँ। 2026 में तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूँ। 2026 में मैं तेरे राज्य के लिए अपने हाथों को, पैरों को बढ़ाना चाहता हूँ। 2026 में मुझे इस्तेमाल कर प्रभु, मैं तेरा काम आना चाहता हूँ। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का सीक्रेट है और आप उसके लिए काम आएंगे। परमेश्वर आपके सारे मनोरथों को, सारे अभिलाषाओं को, सारे आपकी इच्छाओं को, सारे जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। क्या विश्वास करते हैं? तो आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से मन्नत मांगे कि प्रभु 2026 में मैं आत्माओं को जीतना चाहता हूँ। 2026 में हर एक बुराई खान पीन को मैं छोड़ना चाहता हूँ। 2026 में एक दूसरे के लिए आशीष होना चाहता हूँ। 2026 में मैं आपका बड़ा गवाही देना चाहता हूँ। प्रभु 2026 में मुझे इस्तेमाल कर कि मैं आपके लिए, आपके राज्य के लिए बढ़ोतरी का काम करना चाहता हूँ। हालेलुया। उमंग मांगे परमेश्वर से, चाहना रखिए परमेश्वर से। थोड़ा समय अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। प्रभु मैं 2026 में आपको देना चाहता हूँ। मेरे जीवन से, मेरे परिवार से मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं चाहना रखना चाहता हूँ, लोगों से मिलना, विजिटिंग करना, जो भी हो, कलीसिया का भाग लेना, कलीसिया को मदद करना। हमारा कलीसिया चर्च बन रहा है, उसमें हाथ बटाना। 2026 मैं मेरे लिए नहीं प्रभु, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। तेरे कामों को, तेरे राज्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा चाहना, मेरा उमंग, मेरा अभिलाषा यह है कि मैं तेरे राज्य को बढ़ते हुए देख सकूं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। 2026 अपने आप को समर्पण करें। इस समय अपने परिस्थिति को ना देखें, अपने बीमारी को ना देखें, अपने समस्या को ना देखें, अपनी गरीबी को ना देखें। आप उस परमेश्वर का राज्य को उठाने के लिए सोचिए। परमेश्वर आपको उठाना शुरू करेगा। वो परमेश्वर का सीक्रेट बातों को हमने सुना है, सीखा है, उस बातों में हम विशेष ध्यान दें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के, तेरे नाम के लिए प्रभु, तेरे नाम के लिए जिए हम। एफेक्ट्स। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए। प्रभु 2026 हम तेरे नाम के लिए जिएंगे। 2026 तेरे राज्य के लिए काम करेंगे। तेरे 2026 तेरे उन्नति के लिए काम करेंगे प्रभु। हमारा उमंग, हमारा विचार, हमारा सब कुछ हम तेरे लिए बेहतर करेंगे। मैं गाटू मेरे जीवन से मैं तुझे मिले, तू बड़े। मैं गाटू मेरे जीवन से मैं तुझे मिले। 2026 प्रभु मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच
प्रभु तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से मैं तुझे मिले, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा मेरा जीवन तेरा खुदा है खुदा, जीसस मेरा खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु हमें 2026 आपके लिए समर्पित करते हैं। हमें से हर एक लोग निकॉक चर्च नगर कट्टा, प्रभु हमें से हर एक लोग का चाहना यह हो कि प्रभु हम तेरे राज्य को बढ़ोतरी करने वाला हो सके, दुखियों पर दया करने वाले हो सके। ओ परमेश्वर पिता, ओ हमारे बीच में हम एक दूसरे को उत्साहित करने वाला बन सके, पवित्रता का जीवन जीने वाला बन सके, गवाही का जीवन जीने वाला बन सके। केवल नामधारी विश्वास ही नहीं प्रभु, हम ये मन्नत रखते हैं, ये आशा रखते हैं कि हमारे जीवन से एक परिवर्तन आने पाए। प्रभु मैं ऐसे कमजोरी विश्वासी नहीं बनना चाहता प्रभु, मैं ऐसा ही विश्वासी होकर केवल कुर्सी में बैठकर घर जाना नहीं चाहता हूं, मैं भी खड़ा होना चाहता हूं, मैं भी तेरे कामों को आगे देना चाहता हूं। प्रभु तूने मुझे पापों से छुड़ाया, मेरे नाम को जीवन का पुस्तक में लिखा है। हमारा जीवन थोड़ा ही समय के लिए इस पृथ्वी में है प्रभु, लेकिन इस पृथ्वी में जब तक मैं हूं, ये जीवन, ये सांस जब तक तू मुझे दिया है, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, मैं तेरे लिए समर्पित होना चाहता हूं प्रभु। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं प्रभु, कब बिना सांस मुझसे अलग हो जाए, परंतु जितना दिन भी तू मुझे देगा, जो ताकत, जो बुद्धि, जो शक्ति जो मुझे तूने दिया है, मैं तेरे लिए समर्पित करता हूं प्रभु, तेरे राज्य की उन्नति के लिए समर्पित करता हूं। उस स्त्री ने जैसे उस दास के विषय में सोचा, अब्राहम ने उस स्वर्गदूत के विषय में जो सोचा, सुलेमान ने उसके राज्य को बढ़ाने के लिए सोचा, उसी प्रकार हम भी प्रभु 2026 हर एक विश्वासी आत्मा जीतने के लिए सोचते हैं, मन्नत मानते हैं प्रभु, और हम तेरे राज्य का बढ़ोतरी करने वाला बन सके। हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे मंडली से आप बड़े और हम घटे प्रभु। 2026 हमें से हर एक के जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो सके। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम में। जोरदार ताली बजाएंगे उस यीशु मसीह को जो आपके मनोरथ और कल्पनाओं को पूरा करने वाला है। हम अपने जीवन में परिवार, बच्चों के विषय में बेहतर सोचते हैं तो हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए बेहतर सोचता है। आमीन। जय मसीह।